नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार। मुद्दों की बात जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से युवा नेता, समाज सेवक और भामाशाह और ठेकेदार के नाम से प्रसिद्ध मूलचंद डीगवाल, जो जाटा समाज के वरिष्ठ नेता हैं, अलवर ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस बार पार्टी से टिकट भी मांग रहे हैं। अब हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार। तो सबसे पहले तो सर, आपका ATN में स्वागत। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो जिस तरह से अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल से पूरे राजस्थान में कांग्रेस का शासन है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस शासन ने विकास कराया? क्योंकि यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री कैबिनेट टीकाराम जूली कहते हैं कि मैंने ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। धरातल पर क्या स्थिति है, क्या जानकारी आप? देखिए, गहलोत सरकार की मैं बात करूं तो ये सिर्फ भ्रमित करने वाली और झूठे आंकड़े पेश करने वाली सरकार है। अभी जब इनकी सरकार बनी तो सरकार बनने के तुरंत बाद इनका ये वादा था, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते राहुल जी का, कि भाई हम लोग 10 दिन में किसान को कर्जा माफ़ करेंगे। तो इस मुद्दे को लेकर किसानों ने इनको ज़बरदस्त वोटिंग की और इनकी, हालांकि अल्पमत की सरकार बनी थी, अल्पमत में थे, लेकिन इन्होंने जोड़ तोड़ करके और अपनी सरकार बना ली और किसानों के साथ वादा खिलाफी की। उसके बाद इनका मुद्दा था कि सब हम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे। उसके बाद ये लोग प्रोपगेंडा ला रहे हैं अब कि साहब हम महंगाई कम कर रहे हैं, राहत कैंप लगाने के नाम पे बिजली के बिल कम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ सिर्फ इनको, जनता को भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं और जनता ने इनको अच्छी तरह देखा है, परखा है और जनता अब इनको 4.5 साल के काम में जब नकार चुकी है तो इस तरह का भ्रमित करने का प्रोपगेंडा जनता के सामने ला रहे हैं। और जनता अब की बार तय कर चुकी है कि हम लोग एक मजबूत बीजेपी की सरकार राजस्थान में ला रहे हैं, जिससे माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत हों और राष्ट्र सशक्त राष्ट्र भारत बने। इस कार्यक्रम के तहत मोदी जी ने देश विदेशों में जो टूर और भारत के लिए काम किए हैं, भारत के मान सम्मान के लिए काम किए, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान जो बढ़ाया है मोदी जी ने, वो पत्रकार महोदय आपके सामने है। और मैं जब बात करूं अलवर की, तो अलवर में भ्रष्टाचार, राजस्थान सहित अलवर में इतना भ्रष्टाचार है कि मंत्री महोदय के सामने उनके प्रधान खड़ा होकर कहते हैं कि साहब मंत्री ने भ्रष्टाचार कर रखा है, मंत्री ने दलाल पाल रखे हैं। और यहाँ के IAS RS भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। तो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार शायद आज़ादी के बाद कहीं अलवर जिले में हुआ है, तो ये मंत्री महोदय के संरक्षण में हुआ है। तो जिस तरह से कांग्रेस सरकार के लोग ये कहते हैं, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम मंत्री विधायक, कि हमारी सरकार रिपीट होने जा रही है और सरकार जो रिपीट हो रही है, गहलोत ने महंगाई राहत शिविर के अंदर जो राहत दी है, उसके बाद मोबाइल बांटे, राशन किट बांटे हैं, तमाम योजनाएं चला रखी हैं, तो सरकार को विश्वास है कि उसकी सरकार रिपीट हो रही है, गहलोत सरकार को, खुद को, मुख्यमंत्री को। तो अब क्या लगता है, धरातल की क्या स्थिति है? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊं कि आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा सरकार केंद्र में राजस्थान रही है तो कांग्रेस की सरकार रही है। और जिस तरह का इनका विजन था लोगों को भ्रमित करने का, कि भ्रमित करके झूठ बोल के हमको सरकार चला रहे हैं, तो बहुत पहले इन्होंने झूठ बोल के और झूठे वादे करके अब लोग बाग समझदार हुए हैं, शिक्षित हुए हैं और लोग बाग अपने अधिकारों को जान चुके हैं। तो इसलिए अब लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है कि कांग्रेस झूठे वादे करके सत्ता में आती है और लोगों को गुमराह करने का काम करती है, इसलिए कांग्रेस को लोग नकार रहे हैं। भ्रष्टाचार का मामले में गहलोत जी के मंत्री विधानसभा में कह चुके हैं कि गहलोत सरकार भ्रष्ट है, गहलोत में सबसे ज़्यादा, आज तक सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, लाल डायरी में इनके राज छुपे हुए हैं। ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ें इनकी जनता कह रही है। जनता के सामने इनके मंत्री विधायक कह रहे हैं, इनके अधिकारी, कई अधिकारी कह चुके हैं कि गहलोत सरकार सबसे आज तक की नकारा, निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है। सर, आप अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और पार्टी ने आपको टिकट दिया, जनता ने जिताया, तो ऐसे क्या विकास कार्य कराएंगे जो कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली नहीं करा पाए? क्या विजन है आपका अलवर ग्रामीण के क्षेत्र को लेकर, जनता को लेकर, विकास को लेकर? देखिए पत्रकार महोदय, 252 बूथ है और लगभग हर बूथ का दौरा मैंने 2 बार किया है। हर गांव, कस्बे, ढाणी और जहां भी अगर किसी गरीब परिवार के 5 घर रह रहे हैं तो मैं हर परिवार के पास गया हूँ। उनकी जो स्थिति मैंने देखी है, गांव में अगर मंत्री महोदय यहाँ कह दे कि मैंने इस गांव में सड़क बनाई है, इस गांव में पानी की सुविधा करी है,
इन लोगों, इनके जो चाहते वाले लोग हैं, जो इनके दलने टाइप काम करते हैं, उन लोगों के काम इनने जरूर करवाए होंगे, लेकिन आम जनता इनके कामों से बहुत त्रस्त है। न नाली का काम हुआ है, न रोड का काम हुआ है। और जो मेरी मातृशक्ति माता बहनें हैं, जो सुबह से 3 बजे सुबह खड़े होकर पानी के इंतजार में 11-11 बजे तक रहती हैं, उनको एक मिनट का पानी की भी सुविधा इस सरकार ने और इस मंत्री होते हुए नहीं दी, तो इससे शर्म की बात इस मंत्री के लिए नहीं है। और मैं मेरी बात करूँ तो मैं इस क्षेत्र का आदमी हूँ। अलवर ग्रामीण परिवार मेरा क्षेत्र है, मेरा परिवार है, और यहाँ से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, सबसे लगाव है, रिश्तेदारियाँ हैं और लोगों से दोस्तियाँ हैं, जुड़ाव है मेरा। और पिछले 15 साल से मैं क्षेत्र के लिए काम कर रहा हूँ। और जो लोग क्षेत्र के लोगों को चाहिए, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर आदमी के पास रोजगार होगा तो पानी की व्यवस्था कर सकता है, अपने लिए घर बना सकता है। उस रोजगार के क्षेत्र में मैंने पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ और हज़ारों लोगों को मैंने अलवर ग्रामीण के लोगों को रोजगार दिया हुआ है। आज भी हज़ारों की संख्या में लोग मेरे पास काम करते हैं। और मैं तो सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो रोजगार के क्षेत्र में तो शायद हर गांव में मैं कैंप लगा के हर घर जाके मैं ये कहूँगा, भाई जिसको रोजगार चाहिए आप इंडस्ट्री में काम करिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। स्कूल के नाम से जो इन प्रोपोगंडा किया है, साहब हमने स्कूल को उन्नत करा दी, और अब स्कूल का हाल देखो, न तो बिल्डिंग है न टीचर है। 12वीं तक स्कूल में 4-4 टीचर है इनके पास, जहाँ 12वीं की क्लास लग रही है। क्षेत्र की जनता, जो लड़के, मैंने एक स्कूल में गया था तो वहाँ देखे थे कि 180 बच्चों पर एक टीचर है। ठीक है, कई स्कूलों में ताले लोगों ने लगाए हैं कि भाई हमारे पास जो बच्चों का रिजल्ट है वो 0 आया है। तो ये सब जगह फेल है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, चाहे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करना, सभी जगह ये लोग फेल हैं, मंत्री से लेकर इनकी सरकार तक। तो जनता तय कर चुकी है अब की बार बीजेपी की सरकार लानी है और अलवर ग्रामीण से बीजेपी का स्थानीय आदमी जो यहाँ क्षेत्र का निवासी हो उसको विधायक बनाना है, क्योंकि वही काम इनको अलवर ग्राम विधानसभा की जनता के लोगों को पता है कि हमारा परिवार का आदमी कोई निकल के विधायक बनेगा तो वही हमारी चिंता करेगा और वही हमारा काम कराएगा। सर, भारतीय जनता पार्टी भी राजस्थान में 4 बड़ी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, अलवर में भी परिवर्तन यात्रा आ रही है। तो ये परिवर्तन यात्राओं से क्या सत्ता परिवर्तन कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में? क्योंकि परिवर्तन यात्रा के बाद चुनाव है, तो कि चुनाव से पहले की तैयारी है, तो चुनाव की तैयारी है, तो चुनाव में जाने से पहले परिवर्तन यात्रा कर सत्ता परिवर्तन की रणनीति तय कर पाएगी? क्या ऐसा उनका प्लान सक्सेस होगा? क्या दिखाई दे रहा है? नहीं पत्रकार महोदय, ये तो सब तय है कि बीजेपी की प्रचंड मोहब्बत की सरकार यह बन रही है। लोग कांग्रेस के शासन से ऊब चुके हैं और लोग जितने भ्रष्टाचार कांग्रेस शासन में हुए हैं, जितने बलात्कार कांग्रेस शासन में हुए हैं, जितनी लूटपाट इसके शासन में हुई है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, लूटपाट में नंबर 1 है। और यहाँ के मंत्री ने तो ये इतनी हद तक कर दी कि कब्रिस्तान तक की ज़मीन लोगों की का भी बेचान कर दिया अपने चहेतों को। और कई मुद्दे, राजगढ़ का मुद्दा लगा लो, एक मूक बबीर बालिका का जिसका बलात्कार कर दिया अपने हमारे पड़ोस गांव के रहने वाले, उसको एक्सीडेंट इन्होंने बता दिया। तो ये सब चीज़ें जनता भूली नहीं है और समय आ गया है कि इन बातों का जनता जवाब लेगी। इन बातों की परवाह कोई क्षेत्र का आदमी करेगा, जो अपने परिवार का आदमी विधायक बनाएंगे तो इन चीज़ों को परिवार का आदमी देखेगा। और आगे किसी भी तरह की अपवाद इधर पैदा नहीं हो, झगड़ा फसाद इधर नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, तो ये सब कोशिश अगर क्षेत्र का आदमी करेगा। और मैं तो पत्रकार महोदय आपके माध्यम से लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अब की बार अपना क्षेत्रीय नेता को अपना विधायक बनाइए। क्षेत्र का नेता होगा, आपके दुख सुख में काम आएगा, आपका दुख सुख समझता है। बाहर का आदमी क्या जाने कि हमारे क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या संस्कृति है, हमारे लोगों के बारे में क्या समझेगा। तो मैं तो आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है और शायद इतिहास में पहली बार आज़ादी के बाद इतनी बहुमत की सरकार बीजेपी की अब की बार आने वाली है। 150 से प्लस विधायक अब की बार बीजेपी का आ रहे हैं। तो स्थानीय जो विधायक टीकाराम जोली और उनके 2 जो प्रधान उन्होंने बनाए हैं, वीरमती और दौलत राम, तो ऐसा क्या विवाद हुआ कि प्रधान के और विधायक के बीच में संबंध खराब हो गए और एक दूसरे के सामने आ गए? उनका टिकट कटवाने के लिए दोनों प्रधान जयपुर पहुंचे हैं। तो इस तरह की राजनीति पहली बार देखने को मिल रही है अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। तो क्या है मामला ये? देखिए पत्रकार महोदय, मामला उन्होंने खुद अपने आप में उजागर कर दिया है कि मंत्री भ्रष्ट है, मंत्री अपने चाहते लोगों को विकास करा रहा है,
मंत्री ने क्षेत्र में दलाल पा रखे हैं, ये इनके प्रधान कह चुके हैं और मंत्री हमारी बात को सुनता नहीं है, लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। तो और इस तरह की जो बातें उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कही हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई होगी, तभी उन्होंने बात कही है। और भ्रष्टाचार के मामले में तो आपको सब पता ही है भ्रष्टाचार कितना है अलवर में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और अत्याचार हुए तो अलवर जिले में। सर, भारतीय जनता पार्टी के जो अलवर ग्रामीण में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं, अब लोग कह रहे हैं कि अगर एक को टिकट मिलेंगे बाकी नाराज होंगे, वो कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरह से अपना अलवर ग्रामीण में किस तरह से कमल का फूल खिला पाएंगे? सारे कैंडिडेट मिलकर क्या लड़ेंगे, क्या एक होंगे? किस तरह से रणनीति रहेगी? देखिए, पत्रकार महोदय मैं तो अपनी कह सकता हूँ, मैं मोदी जी की टीम का सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी मेरी पूर्ण आस्था और विश्वास है। मैं टिकट मांग रहा हूँ अलवर गाँव विधानसभा से और इस नाते मांग रहा हूँ कि मैं क्षेत्र का आदमी हूँ और 3 बार ये कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनी है, 3 बार विधायक रहे हैं, 3 बार बाहर के लोग विधायक हैं। तो इससे मैं मजबूती से टिकट मांग रहा हूँ। अभी किसी कारण पार्टी अगर मुझ पर विश्वास व्यक्त नहीं करती है तो मैं मजबूती से पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके लिए उसको जिताने के लिए जी जान से काम करूँगा और पार्टी के हित में काम करूँगा।